नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह एक लंबे अंतराल के बाद आपकी परीक्षा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नज़दीक आ गई है, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की, उसके लिए कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी मदद मिल सके। तो ये पहला वीडियो मैं हिंदी साहित्य BA भाग 1 के फर्स्ट पेपर के लिए डाल रहा हूँ और आशा इससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी साहित्य BA भाग 1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। इसमें पहला प्रश्न पत्र। इस सत्र की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम कम तो किया गया है, पर स्पष्टता निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन सा भाग निर्धारित है। अतः गत सत्र के आधार पर ही तैयारी करें। पाठ्यक्रम निर्धारित था वो है कबीर, जिसमें कबीर ग्रंथावली संपादक श्याम सुंदर दास वाणी प्रकाशन से सुमिरन को अंग शीर्षक के प्रथम 20 साखी को सम्मिलित किया गया है। 6 पद सम्मिलित हैं अलग से। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। नंबर 2 मन रे जागत रहिए भाई। नंबर 3 पंडित वाद बदनते झूठा। नंबर 4 काजी कौन कंतेब बखाने। नंबर 5 मन रे तन कागज का पुतला। और छठा है अब मुहि राम भरोसा तेरा। दूसरे कवि आपके कोर्स में जो निर्धारित हुआ जायसी, तो जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल जो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित है। पद्मावत से नागमती संदेश खंड आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सूरदास में भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल से पद 7, 8, 10, 15, 20, 21, 36, 40, 42, 45, 52, 58, 64, 67, 71, 75, 115, 116, 129 और 130 कुल 20 पद हैं। तुलसीदास में विनय पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर पद संख्या 76 से 86 तक निर्धारित है। अंक विभाजन इस प्रकार आपका निर्धारित था। 2 व्याख्या का और खा आती, जिनमें का में आंतरिक विकल्प और खा में आंतरिक विकल्प, अर्थात चारों कवियों से एक एक व्याख्या आपको मिलनी चाहिए। अगर उस तरह का प्रश्न आता तो आलोचनात्मक प्रश्न संख्या 2 और 3 आएंगे, जिसमें आंतरिक विकल्प दे है, अर्थात हर कवि पर एक एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बिना किसी भ्रम के आप कुछ इस तरह से तैयारी करें कि प्रथम प्रश्न के लिए 2 व्याख्या विकल्प के साथ आएगी, तो कम से कम 3 कवि जो हैं उनकी व्याख्या तैयार कर लें, जो कि सीमित पाठ्यक्रम में आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2 और 3 विकल्प के साथ 2-2 कवियों पर आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न। तो मेरे विचार से कुल 8 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर 8 आप तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा के अनुरूप 2 या 3 प्रश्न, हो सकता है 4 प्रश्न मिल जाएं, जिसमें कबीर जो हैं उन पे 3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। कबीर कवि हैं या समाज सुधारक या भक्त, सोदाहरण स्पष्ट करें। तो मित्र, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि कबीर कवि भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और भक्त भी हैं। तो आपको उत्तर कुछ इस तरह से देना है कि कबीर का मूल उद्देश्य समाज सुधार करना है, और जिसके लिए वो कविता का माध्यम अपनाते हैं और ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। तो तीनों का समन्वय हुआ है। दूसरा प्रश्न है कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। तो क्लियर है कि कबीर जो है भक्ति काल के प्रथम कवि माने जाते हैं, और वो है निर्गुण संप्रदाय के एक तरह से ध्वजवाहक माने जा सकते हैं, जो हिंदू भक्त हैं। तीसरा है कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहना कितना संगत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा की सामर्थ्य को लेकर के ये उक्ति दी है। तो कबीर की भाषिक क्षमता, भले ही वो ग्रामीण शब्दावली है, लेकिन कबीर ने अपनी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की है। ये आपको करना है। चौथा प्रश्न, जायसी द्वारा पद्मावत में प्रस्तुत विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए। तो मित्र, ये नागमती का विरह वर्णन है,
लेकिन ध्यान रखें कि ये लौकिक विरह के माध्यम से अलौकिकता का संकेत दिया गया है। ये पति पत्नी के प्रेम के माध्यम से ईश्वर और आत्मा के मिलन का है। ध्यान रखें कि हिंदू भक्त परंपरा के विपरीत सूफी संप्रदाय में आत्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री माना गया है। तो थोड़ा सा आप तैयारी कर लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नंबर अगला है, सूरदास द्वारा प्रस्तुत भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत जो कहा जाता है कि प्रेम पर भक्ति, योग पर प्रेम और भक्ति की विजय का प्रतीक है भ्रमर गीत। तो इसको तैयार कर लें। इसमें सूर ने श्रीमद् भागवत की मान्यताओं को परिवर्तित करके रख दिया है। यही उनकी सबसे बड़ी मौलिकता है। दूसरा है, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि उदाहरण स्पष्ट करें। तो देखें, सूर को तो वात्सल्य का सम्राट कहा ही जाता है। इसके बाद श्रृंगार के संदर्भ में भ्रमर गीत का संदर्भ आप ले सकते हैं, जहाँ वियोग पक्ष के माध्यम से उन्होंने भक्ति को स्थापित किया है। सातवां है, विनय पत्रिका एक श्रेष्ठ भक्ति काव्य उदाहरण स्पष्ट करें। देखिए, रामचरितमानस जो है वो सामाजिक सरोकारों की रचना है और विनय पत्रिका में तुलसी जो समन्वयवादी हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं में जितने भी देवी देवता स्थापित हैं लगभग सबके सामने सिर झुकाया है और सबकी प्रतिष्ठा की है। तो आप इसे स्पष्ट करेंगे। और एक आपका प्रश्न और बन सकता है कि तुलसीदास ने अपने काव्यों में समन्वय की विराट चेष्टा की, स्पष्ट करें। तो तुलसीदास ने तो हर प्रकार का समन्वय किया है, भाषा का समन्वय, देव रूपों का समन्वय, सामाजिक सरोकारों का समन्वय, छोटे बड़े का समन्वय, पद और प्रतिष्ठा का समन्वय। समन्वय ही समन्वय है क्योंकि तुलसी मध्यम मार्ग के थे। तो ये 8 प्रश्न जो हैं वो अगर परीक्षा संबंधी कोई विशेष निर्देश नहीं आता है तो आप कृपा करके थोड़ी सी व्याख्या और ये 8 प्रश्न तैयार कर लेंगे तो मेरे विचार से आपका फर्स्ट पेपर आसानी से संपन्न हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। कल या परसों में आपके सेकंड पेपर के लिए भी मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।